नमस्कार। DNT एरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहेरिया और आज बात करने जा रहा हूं भारत सरकार द्वारा एक विमुक्त जाति के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की थी। वो विमुक्त जातियां जिन पर ब्रिटिश सरकार ने 1871 में एक अधिनियम पारित किया गया था, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। इस एक्ट के तहत जिन समुदायों को अपराधी घोषित किया गया था और वायकादा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां जो जातियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो देशभक्ति के लिए उन्हें भगाने के लिए जो योजना बनाती थी, उनके जो शासन व्यवस्था को भंग करने के लिए, उनके हर आदेश को न मानने के लिए जो लड़ाकू जातियां थी, उन पर उनको एक अपराधी जाति के तहत उनको कंट्रोल करने के लिए अपराधी घोषित किया गया था। उस जब देश आज़ाद हुआ तब भारत सरकार ने 1949 में एक समिति गठित की थी। अयंगर उसके अध्यक्ष थे और ये समिति का नाम था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी समिति 1949-50। और ये रिपोर्ट प्रेषित की थी कंप्लीट करके 1952 में भारत सरकार को। अब इस रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये रिपोर्ट जारी की थी, इसमें 7 सदस्य समिति थी, जो 7 लोगों की, जिन्होंने इस आपराधिक जनजातियों को सेटलमेंट किया था। अब इसमें जो एक टेबल दी गई है, कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो इसमें जो क्रिमिनल टाइप की सूची है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें जो बिंदु है वो 38 है, आप देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ अहेरिया और बहेलिया और अहेरी, और 41 बिंदु पे लिखा हुआ है बहेलिया, यानी 38 बिंदु पर अहेरिया, बहेलिया, अहेरी, 41 पर केवल बहेलिया। ये दोनों बिंदुवार अलग अलग हो गए। चलिए, अब चूँकि और भी बहुत सारी जातियां, देश की सभी जातियां हैं, समस्त जातियां इसमें, जो लगभग 300 के लगभग थी, 298। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को पेज नंबर, इस रिपोर्ट का जो पेज नंबर है, हम 10 पर आते हैं। 9 पर है क्रिमिनल टाइप की जो स्टेट वाइज लिस्ट दिखाई है, कितनी पॉपुलेशन है इनमें टोटल इनकी। ये 18 राज्यों की रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, पैरा पेज नंबर 10 पर। अब इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट नोट ऑफ ऑन क्रिमिनल ट्राइब, बिंदु 38 पर जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अहेरिया और बहेलिया और अहेरी और हेरी, they are notified as a criminal tribe in 9 districts of the Uttar Pradesh, Patiala and East Punjab State Union and in the Punjab। ये चारों नाम से जो जातियां अहेरिया, बहेलिया, अहेरी, हेरी, ये पंजाब में भी हैं, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है उसमें है, पटियाला में भी है, उत्तर प्रदेश में भी ये निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में, 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें विवरण है, सर डेंजिल इवेटसन इन हिज पंजाब कास्ट स्टेट दैट थॉरी, यानी पंजाब में इनको थॉरी भी कहते हैं, एंड अहेरिया ऑफ पंजाब आर द सेम, ये थॉरी और अहेरिया सेम, एक ही जातियां हैं। एंड दे आर बाई हेरिडिटी हंटर एंड फॉलर, यानी ये शिकारी और चिड़ीमार की शाखा है। द नेम सिग्निफाइड cowherd from her a herd of cattle, they are vagrant in their habits but settle down in village. If they find employment they catch and eat all sort of wild animals. They have now mostly settled down in village.
They work in reeds and grass, and in addition to this, they work in the field and especially move about in gang at harvest time in search of employment as reapers. They also cut wood and grass and work as general labor on road and other earthwork. In some part, they are said to be addicted to thieving, but this is not their general character. According to the Uttar Pradesh report, they have a strong panchayat and crime is fast disappearing from their midst. They are not notomatic now. अब नीचे लिखा हुआ है अहेरी आज लिस्टेड एज ए शेड्यूल कास्ट इन द उत्तर प्रदेश। इस सारे विवरण में उत्तर प्रदेश की जो एससी की सूची है उसमें इसको अहेरिया को एससी में दर्शाया है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अब आते हैं पेज 11 बिंदु 41 पर। दोनों चूंकि विवरण दोनों का अलग अलग है, एक है लेकिन लिस्ट में विवरण अलग है, लिस्ट में बिंदुवार अलग अलग है, तो हम बात अलग अलग की करेंगे। तो बहेलिया का आता है अर्थ, इसमें लिखा है 41 नंबर पर बहेलिया सी अहेरिया यानी अहेरिया को देखो। दे आर क्लास एज ए शेड्यूल कास्ट इन द उत्तर प्रदेश। अब अहेरिया बहेलिया एक जाति है इस रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन लिस्ट में इन्होंने रिपोर्ट बिंदुवार अलग अलग दी है। जब बिंदुवार अलग अलग है तो 1936 का जो जियो है और 15 अप्रैल 1950 की जो अधिसूचना है उसमें भी उत्तर प्रदेश की एससी की लिस्ट में अहेरिया बिंदुवार अलग है, बहेलिया अलग है। सेम वही स्थिति है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको अब हम पेज नंबर 131 का जिक्र करते हैं इसमें, जो कि पूरी जातियां का विवरण है। पेज नंबर 131 पर अब अपेंडिक्स 3 में इसमें लिखा हुआ है ए लिस्ट ऑफ क्रिमिनल टाइप इन द स्टेट, यानी राज्यों में आपराधिक जनजातियों की सूची। अब नोट में क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ता हूँ। नोट फर्स्ट में लिखा है ट्राइब जनजातियां विच आर मार्क्ड बाई एन एज टेरिक आर क्लास एज शेड्यूल कास्ट, यानी इसका हिंदी में अर्थ है जिन जनजातियों के आगे स्टार का चिन्ह अंकित है वे अनुसूचित जाति के वर्ग में शामिल हैं। नंबर 2 पे लिखा है द कास्ट इन द बॉम्बे एंड मद्रास स्टेट लिस्टेड बिलोंग वर क्रिमिनल ट्राइब जस्ट बिफोर द रिपील ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, यानी इसको खत्म करने के संबंध में मद्रास हाई कोर्ट में पूर्ण था। अब इसमें जो कॉलम बना हुआ है सबसे पहले अहिरिया, ठीक, अहिरिया के आगे नंबर 1 पर स्टार चिन्ह अंकित है, अहिरिया लिखा हुआ है और ये 9 जिले लिखे हुए हैं, जैसे कि आगरा है, बदायूं है, इटावा है, मैनपुरी है, पीलीभीत है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, एटा है, मथुरा है। ये जिले हैं जिनमें अहिरिया निवास करते हैं क्रिमिनल, केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड के अनुसार। इन जिलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अहिरिया जाति को एक आपराधिक जाति के रूप में पंजीकृत किया गया था। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए मेरठ है, मेरठ में भी नहीं है, यानी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में अहिरिया को क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया था, इसलिए वो जिला नहीं है। ये क्लियर हो जाए, जिन जिलों में क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हीं जिलों में अपराधी घोषित की गई थी, उसके दूसरे जिलों में उस जाति को क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया। इसमें टोटल जातियां 30 हैं, 30 जातियां हैं। अब एक बार मैं नाम भी पढ़ता हूं। पहले नंबर पर अहेरिया है,
स्टार चिन्ह अंकित है। बदक है, स्टार चिन्ह अंकित है। बंजारा है, स्टार चिन्ह अंकित है 4 पे। बरवारा है, स्टार चिन्ह 5 पे है। बोरिया है, 6 पे स्टार चिन्ह अंकित है। बेरिया है और बोरिया है, लेकिन स्टार नहीं लगाया, जबकि 80 में शामिल है। भातु है, स्टार चिन्ह अंकित है, भर पर नहीं है। चमार है, स्टार चिन्ह अंकित है। दलेरा है, डोम है, स्टार चिन्ह अंकित है। गंडीला है, गीदिया है, घोसी है, गुजर है, हबूरा है, स्टार चिन्ह अंकित है। कंजर है, स्टार चिन्ह अंकित है। केवट है, स्टार चिन्ह अंकित है केवट पर। यहाँ मिस्टेक है, जैसे कि बोरिया पे छोड़ दिया गया है, यहाँ केवट पे लगा दिया है। मल्ला है, नहीं है। खटीक पे स्टार चिन्ह अंकित है। लोध, मेवाती, मुसार पे स्टार चिन्ह अंकित नहीं है। अब ये कमी है क्या है, ये अलग चीज़ है, लेकिन 80 में है रिकॉर्ड के अनुसार। नट है, स्टार चिन्ह अंकित है। औदिया है, पलवर दुसाद 80 में है, लेकिन स्टार चिन्ह अंकित नहीं है। पासी है, स्टार चिन्ह अंकित है। सासिया है, स्टार चिन्ह अंकित है। तागा भाट है, नहीं है। अब स्टार चिन्ह जिन जातियों के आगे लिखा हुआ है, टोटल जातियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जातियां हैं जिनके आगे स्टार चिन्ह अंकित है, लेकिन बोरिया के आगे नहीं है। छूट गया है कारण। आपके मुसहर के आगे नहीं है, पलवर के आगे नहीं है। 3 यानी 15, 3 18 हो जाती हैं। और एक गुजर है, उसके आगे स्टार चिन्ह है, लेकिन उसको माइनस करते हैं तो 17 जाती हैं, यानी कि 17 जातियां 80 में हैं। ठीक है, आगे इसमें पंजाब है। पंजाब में अहिरिया लिखा हुआ है और इसमें पूरा लिखा है होल पंजाब, यानी पूरे प्रांत में, पूरे पंजाब में। इसी में तो जो पटियाला वाला स्टेट है उसमें पूरे में क्रिमिनल है, लेकिन यूपी में केवल 9 जिले हैं। अब 9 जिलों में, और ये जो 9 जिलों की स्थिति है, इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने लागू किया था। और इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार कानपुर जिले में 61 पर बिंदु 244 में स्पष्ट लिखा है कि क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट्स कल्याणपुर नियर कानपुर वाज विजिट ऑन 14 सितंबर 1950 को। दिस सेटलमेंट वाज ओपन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1922 अंडर सेक्शन 16 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इट इज एट द प्रेजेंट मैनेज बाय द रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सारे उत्तर प्रदेश के संज्ञान में है अहिरिया जाति के विवरण का रिकॉर्ड, पूरे उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं। और यहीं इनको सेटलमेंट किया था। और कितने लोग थे इसमें, कानपुर में अहिरिया समाज के 5 लोग थे। अहिरिया के 5 मेंबर कल्याणपुर में सेटलमेंट किए गए थे, लेकिन जिला नहीं खुला, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ अहिरिया तो थे। अब सोचने वाली बात है, इन सारे रिकॉर्डों में अहिरिया जाति रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी आखिर अहिरिया जाति को 1950 में उत्तर प्रदेश शासन के जो महान सचिव है, एक तरफ तो इसकी जांच चल रही थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासन ने 7 मई 1949 को जो लेटर भेजा था निकालने का, वो किस साजिश के तहत भेजा गया था। सोचने वाली बात है। ये एक सोची समझी जो साजिश है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार की जो भारत सरकार की रिपोर्ट है हमें बसा रही है, अपराधी जाति के रूप में जो रजिस्टर्ड थी उनको काम धंधा जो भी सिखा कर नहीं है, उन्हें ज़मीन दे के या घर बना के उन्हें सेटलमेंट कर रही थी। और इस दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर एक ऐसा खेल खेल रही थी जिससे लिस्ट से ही निकाल दिया एरिया को। तो एक, अब इसे कोई गलती तो कहेंगे नहीं, ये तो एक साजिश का खेल है जिसका मकड़ जाल में अहिरिया उलझ गया। सचिवों ने अहिरिया को फंसा दिया है। अब 75 सालों से हम लोग, हमें बहेलिया माना नहीं गया इस रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि एक ही तथ्य था कि आप अहिरिया हो। हम भी स्वीकार कर रहे हैं हम अहिरिया हैं, लेकिन इन रिपोर्टों में अहिरिया को एससी की सूची में शामिल होने के बाद जब बिंदुवार अलग अलग थे,
तो जियो उत्तर प्रदेश सरकार के जियो में अहेरिया और बहेलिया बिंदुवार अलग अलग क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है। या एक ये खेल है। खेल क्या है? जो एससी से अहिल्या को निकाला है, उस गलती को छुपाने के उद्देश्य से यहाँ ये खेल खेल दिया है कि यहाँ अहिल्या के आगे ब्रैकेट में बहेलिया लिख दिया कि ये आगे इसी पर उलझे रहेंगे और हम भांति भांति रिपोर्ट प्रेषित करते रहेंगे। जब हम फंसेंगे तो वहाँ अहिल्या बता देंगे, नहीं तो इनकी संतुष्टि के हाँ दोनों एक हैं, लेकिन रिटर्न में हम कहते रहेंगे अहिल्या बहेलिया दोनों एक हैं। इनके उपजाति के आधार पर इनके समाधान की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये खेल महान मेरुधारी सचिव आज तक खेले जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो पर पूरा सुनकर कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करें और मेरे DNT आइडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप समझते हो कि 75 सालों से संवैधानिक अधिकारों से वंचित अहिरिया जाति के संबंध में आवाज़ उठाने के लिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक